महाराष्ट्र में शानदार जीत मिलने के बाद भी महायुति की तरफ से अब तक सीएम पद के नाम का ऐलान न होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक 29 नवंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अब तक सीएम के नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ। क्या सीएम पद के लिए दिल्ली में कोई नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। ये जश्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को मिली भारी जीत का। ये जश्न विरासत की लड़ाई में मिले जनता के जबरदस्त समर्थन का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक तरफ महाविकास आघाड़ी कमजोर साबित हुई तो दूसरी तरफ महायुति और भी मजबूत है। बीजेपी के साथ साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी पहले से ज्यादा पावरफुल बनकर उभरे। पब्लिक का सपोर्ट मिला तो विधायकों की संख्या भी बढ़ गई। लेकिन इस बड़ी जीत के बाद भी अब तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि महाराष्ट्र में सरकार गठन पर इतना मंथन क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? रेस में सबसे आगे बताए जा रहे देवेंद्र फडणवीस का नाम अब तक फाइनल क्यों नहीं हुआ? क्या एकनाथ शिंदे फिर से सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे हैं? क्या अजित पवार भी सीएम पद की रेस में शामिल हो गए? क्या सीएम पद के लिए कोई नया फॉर्मूला बनाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। ऐसे में गठबंधन में उनकी अहमियत को कम नहीं आंका जा सकता। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को 132 सीटें मिली, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 सीटें मिली, जबकि अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की। लिहाजा चुनावी नतीजों के बाद सीएम पर संशय की स्थिति नजर आई। हालांकि महायुति गठबंधन में शामिल दलों ने सीएम पद पर किसी भी तरह की तकरार से इनकार किया। अब जो एक केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा, सबकी सहमत से होगा। तीनों दलों में अच्छा सौहार्द है, सब मिलकर तय कर लेंगे। कोलिशन में बैठ के मीटिंग होगी, उसके पश्चात सही फैसला जरूर होगा और कोई ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। सभी पार्टियों में तालमेल है। देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए में हम काम कर रहे हैं, वही एनडीए महाराष्ट्र में भी काम कर रहा है। इस बीच देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को दिल्ली तलब किया गया, जिनकी शीर्ष नेतृत्व के साथ मीटिंग है। खबर है कि बैठक में सीएम के नाम पर मंथन होगा। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में 29 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है, जिसमें बीजेपी कोटे से 25 विधायक शपथ ले सकते हैं, जबकि शिवसेना कोटे से 5 से 7 विधायक और अजित पवार गुट से भी 5 से 7 विधायक शपथ ले सकते हैं। इस बीच महायुति में सीएम पद पर जारी मंथन पर विपक्ष की बयानबाजी भी तेज हो गई। बहुमत है, बहुमत इतना बड़ा है कि वो निर्णय कुछ भी ले सकते, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली से भेज सकते हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली तय करेगी, मोदी शाह तय करेगी। वो मुख्यमंत्री ऐसा रहेगा जिससे गुजरात को ज़्यादा फायदा जो कर सकता है, वही नेता मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र के फायदे की बात नहीं होगी। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।